मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए नबी बना के भेजे। और अल्लाह ने कहा है ख़ुद कि आप जो है रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे गए। सिर्फ मानव जाति के नहीं बल्कि सारी मखलूक के लिए आपको रहमत अल्लाह ने बना कर भेजा है। तो ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी ज़िम्मेदारी कि हम उनको ये बात पहुँचाएँ। तो इसी मकसद के लिए आज का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जिसका नाम है प्रॉफिट फॉर ऑल। इन दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के राधा कृष्ण बैंक्वेट हॉल में हूं और यहां पे आज सभी धर्म के लोगों के साथ एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम है प्रॉफिट फॉर ऑल, हज़रत मोहम्मद सब के लिए, सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है दारुल क़ज़ा फाउंडेशन और हम भारतीय की टीम के द्वारा, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम भाईचारे का हम कहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हर धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत सारे स्पीकर ने अपनी बातें रखी और जिसे हर धर्म के लोगों ने सुना। तो जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐसे प्रोग्राम हर जगह हर तरफ ऐसे प्रोग्राम का आयोजन होना चाहिए, जिससे एक दूसरे में जो द्वेष की भावना है, नफ़रत की भावना है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे वो कहीं ना कहीं दूर होगा। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। दोस्तों, हमारे साथ महंत सत्यनाम दास जी हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? हम तो पिछले 14 साल से इस तरह के कार्यक्रम जमीयत उलमा हिंद के साथ कर रहे हैं। भाईचारा, प्रेम, एकता, शांति, राष्ट्रीय अखंडता, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं और हम करते ही रहते हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आगे जो होगा वो तो अल्लाह को मंजूर, जो होगा खुदा को मंजूर, वही होना है। आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत अच्छा कहा, मैं सुन रहा था। देखिए, जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। रहमतुल्लाह मुसलमीन नहीं कह सकते, वो मुस्लिमों के लिए नहीं थे, सिर्फ वो पूरे ही कायनात के लिए थे, पूरे आलम के लिए थे। और उन्होंने वही, उनकी जो भी बातें थी और जो हमारे साधु संतों की बातें होती हैं, इनमें कोई मतलब जात ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए, कुछ ज्ञान मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जात पात पूछा है नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो हम लोग तो इसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो एकता का मैसेज है, आज हम आपस में एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कुछ बातों को लेके, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आप? नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई झगड़े की बात है, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लाखों लोगों के बीच में जाता हूँ और मैंने कभी किसी को नहीं देखा, किसी हिंदू को किसी मुसलमान की खिलाफ़ बात करते हुए देखा, किसी सिख को किसी हिंदू के खिलाफ़ बात करते हुए नहीं सुना है। ये तो सिर्फ कुछ छोटे थोड़ा सा परसेंटेज लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। आम आदमी में आप जाएंगे तो किसी में कोई भेद नहीं है। आपके भी दोस्त जो होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, आपके मन में कभी ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है तो इसके साथ ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। आम लोगों में मैं जाता हूँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये तो चंद लोग हैं जो इस तरह का अपना पापड़ सेक रहे हैं, अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, इस तरह का। जिबुद्दीन सर, आप ये प्रोग्राम तो हमेशा करते हैं, इस बार हमें और भी ख़ास लोग नज़र आए और डे बाई डे जब भी आप ये प्रोग्राम करते हैं इसमें कुछ ना कुछ और बेहतरी लाते हैं। आज के प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी दुनिया के लोगों को? सबसे पहली बात तो ये कि महीना रबीउल अव्वल का महीना है, जो प्रॉफिट फॉर ऑल जो हम कैंपेन चला रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है कि वो शख्सियत जो पूरी मानव जाति के बचाव के लिए पूरी मानव जाति को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाने का काम किया और सारे इंसानों को बराबर का हक दिया है। तो हम जितना भी खुश हों और हम उसके लिए जितना याद करें आपको कम है। इस मौके पर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि हमारे भारत के रहने वाले सभी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हम सब भारतवासी लोग हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए नबी बना के भेजे। और अल्लाह ने कहा है ख़ुद कि आप जो है रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे गए। सिर्फ मानव जाति के नहीं बल्कि सारी मखलूक के लिए आपको रहमत अल्लाह ने बना कर भेजा है। तो ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी ज़िम्मेदारी कि हम उनको ये बात पहुँचाएँ। तो इसी मकसद के लिए आज का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जिसका नाम है प्रॉफिट फॉर ऑल।
थैंक यू सो मच हमसे बात। एक बात और कहना चाहता हूँ कि चूँकि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अच्छा काम किया, उसके लिए भी आज उनको हमने एक, चूँकि क्या होता है कि कभी कभी स्वच्छता में नंबर 1, देश में नंबर 1, तो उनका सम्मान तो बनता है और मैंने देखा कि आपने उनका सम्मान किया। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मीरा भाईंदर दारुल गज़ा फाउंडेशन और हम भारती के माध्यम से आज यहाँ के जो लोग बैठे थे, तमाम डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, वकला, इंजीनियर्स, NGOs के लोग सब बैठे थे, सभी धर्म के लोग बैठे, सबने मिलकर ये कहा कि जो हमारे मीरा भाईंदर को राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड मिला है फर्स्ट नंबर सफाई पे, इसके लिए मीरा भाईंदर की जनता भी आपको सम्मानित करती है, जनता भी अवार्ड दे रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये आज उनको सम्मानित किया गया। हमारे कमिश्नर साहब ने कहा था मैं आऊँगा, कल मेरी मुलाकात हुई थी, किसी वजह से नहीं आ सके, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कामले साहब ने अवार्ड दिया और हम मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हमें फ़ख्र होता है कि मीरा भाईंदर के परिवासी। हमारे साथ तो प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी का प्रोग्राम समाज को क्या मैसेज देता है और आप क्या सोचते हैं? ये जो प्रोग्राम रखा गया है, पहले तो मैं उनके ऑर्गेनाइज़र का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक एकता का प्रतीक रखने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और मैं चाहूँगा ऐसे का ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो ताकि हमारी एकता बनी रहे और हम सब साथ में मिलकर चलें। दोस्तों, हमारे साथ अजय दुबे जी हैं। अजय दुबे जी, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे हजरत मोहम्मद जी के याद में प्रॉफिट फॉर ऑल का ये कार्यक्रम जो यहाँ पे आज रखा गया और इसमें सर्व धर्म के लोग जो है, सारे धर्म गुरु यहाँ पे उपस्थित हुए, एक मंच साझा किया सभी ने और सभी ने एक ही बात की कि हमको अपने भाईचारे को कैसे बढ़ाना है, एक दूसरे के प्रति एक प्यार मोहब्बत जो है हमको रखना है और जो हमारे देश में जो एक नफ़रत की जो भावना जो फैलाई जा रही है, जो परोसी जा रही है और बड़े प्यार से हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग जो उसको सेवन उसका कर रहे हैं, उसको ये चीज़ दिखानी चाहिए। उसके लिए ये संदेश आज बहुत ही अच्छा संदेश था। मैं हमेशा ऐसे परिस्थितियों में, जावेद भाई, मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर हमेशा याद आता है और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शहर में बड़ा तनाव है क्या, शहर में बड़ा तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा, 2 शब्द आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और इससे ये एक मैसेज गया कि एकता का संदेश होना चाहिए और ये हमारे प्रॉफिट सबके लिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहिए? आज का ये जो प्रोग्राम रखा बहुत बढ़िया रखा। इससे पूरे देश में संदेश देना चाहिए कि शांति, अमन और चैन हमारे हिंदुस्तान की पहली पहल होनी चाहिए। इसके लिए इनकी प्रोग्राम करने वाले और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा से तालीमात ये रही है कि पूरी इंसानियत का रचनाकर्ता एक है और हम लोग सब लोग एक आदम की औलाद हैं। तो हमारी पूरी टीम इस प्रोग्राम को आज अटेंड की और हम भी यही संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक आदम की औलाद हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं इकबाल महाडिक जी। अगर इनके बारे में मैं बताऊं तो समाज सेवा और दीन, ये दोनों इस तरह से करते हैं जिसकी मिसाल लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सेवा करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। कोशिश करते हैं कि सबको एक दूसरे के साथ लेकर के चले, सबके बीच प्यार और भाईचारा हो। इकबाल महाडिक जी का ऐसे अवसर पे जो आपने प्रॉफिट फॉर ऑल का जो एक प्रोग्राम आपकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं एक ही मैसेज दूंगा, जो हमारे नबी ने जो पैगाम दिया है वही पैगाम हर मुसलमान को करना चाहिए। नबी का पैगाम तो सारी दुनिया के लिए है और नबी आए भी सारी दुनिया के लिए, लेकिन कुछ सालों से हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसके लिए हमको ऐसा लग रहा हमने इसमें ये प्रोग्राम चालू करने में देरी कर दी। तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि मुसलमान उम्मती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे चलना, अल्लाह को मानना और रसूल को मानना। जो अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं होता है, और जो रसूल को मानता है, अल्लाह को नहीं मानता, मुसलमान नहीं। तो अल्लाह का जो मैसेज है, मैसेज हमारे नबी ने दिया, वो मैसेज दुनिया तक पहुंचाना हर एक उम्मती का काम है। तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी है, जो भी गैर मुस्लिम है, उन तक नबी का पैगाम पहुंचाओ।
और प्यार मोहब्बत से रहो। जो नबी ने फरमाया है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी करना पाप है। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय लोग वे हैं जो मानव जाति के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। तो मैं ये हर मुसलमानों को बताऊंगा, हर किसी को, और ये हमारा मैसेज है, नबी का मैसेज है। मैं हर वो हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सब हमारे भाई है, सब हमारे पड़ोसी जो भी है सब हमारे भाई है। तो मैं उन सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि तुम्हारे को ये मैसेज पहुंचने में देरी हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ये हर साल आप लोगों तक ये हमारे नबी का मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम कैसा लगा और आपकी तरफ से क्या मैसेज है समाज को? ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जी। सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है। अल्लाह ने या मोहम्मद साहब ने जो हमको मैसेज दिए हैं कि तुम का जब संबोधन करते हैं या वो कहते हैं कि जब भी किसी पर जुल्म होता है, अगर तुम जुल्म का खिलाफ कर सकते हो, नहीं कर पाए तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेकार बात मतलब होगी। आपको जहाँ पे जुल्म का साथ देना है तो अगर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहोगे तो ही तुम जुल्म का टाकरा कर सकोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ होगा उसमें। और ये जो प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि ये धीरे धीरे जो पहले से सोशल मीडिया जब नहीं था और जब खाली अखबार पढ़ते थे, जब लोग आपस में मिलते जुलते कम थे, तो उस समय नफ़रत का बहुत बड़ा जाल फैलाया गया। वो जाल अभी चल रहा है। तो अभी इन प्रोग्रामों से, ये बड़े प्रोग्रामों से ऐसे जाल जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। सर आज एक बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया गया दारुल कजा फाउंडेशन और हम भारतीय के द्वारा, और इस यहाँ पे एक चीज़ जो दिखा, हर जाति हर धर्म के लोग दिखे और बड़ा ही प्यारा सबने मैसेज दिया। उसके साथ साथ हमने देखा कि MBMC के आप खुद हैं और कई आपके कर्मचारी वो सब आए और उन्होंने जो MBMC ने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने देश में स्वच्छता में नंबर 1 हासिल किया है, उसके लिए आप सभी को सम्मानित भी किया। ओवरऑल क्या मैसेज है आपका? ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, तो और मैं शुक्रगुजार हूँ ये सम्मान जिन्होंने किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है उनका। और ये न भूतो न भविष्यति, मैंने ये चीज़ देखी है। मैं बचपन से मेरा रोड में मेरे ख्याल से मैं 1984 में आया, लेकिन आज तक ऐसा ये माहौल मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन आज देखे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई सबका एक ही मकसद था कि हम एक ही परिवार के हैं और हमें भी वही पकड़ के चलना है कि हम एक ही परिवार के। हमें जब हम एक परिवार के होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें स्वच्छता जो दिमाग में है, साहब ने जो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने यही कहा था कि हम लोग 50% प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन 50% जो है हमारा माइंड होना चाहिए, माइंड का स्वच्छता होना चाहिए। हमें पॉजिटिव बनना है सबको। हमारा इसके लिए जो मेडिटेशन है वो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। हमारा माइंड का जो एकाग्रता होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। और हमें जो स्वच्छता है 50% हमको प्रैक्टिकली भी करना है और 50% हमको मेंटलिटी भी करना है। तो ये जवाब, ये जिम्मेदारी हर एक आदमी की है जो हमारे शहर में रहता है, हमारे देश में रहता है और हमारे वर्ल्ड में जो रहता है, उनको सबका ये जिम्मेदारी है, ताकि हम शांति से, जो गौतम बुद्ध का सिद्धांत है शांति का, वो पूरे दुनिया में वो तभी उसका अमल हो जाएगा। MBMC अधिकारी जितेंद्र कामले जी ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि जो कचरा है वो कचरा तो हमें साफ़ करना ही करना है। उसके साथ साथ जो दिमागों में आदमी के कुछ कचरा आ जाता है, फंस जाता है, मिसगाइड हो जाते हैं, तो उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। और वो तब दूर होगा जब इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहेंगे, तब एक दूसरे में भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे के ऊपर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म होगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ साद सैयद जी हैं और आज का जो ये प्रोग्राम है प्रॉफिटफुल और बहुत ही सक्सेसफुल मुझे दिखा। आपका क्या मैसेज है?
ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया उसके पीछे की जो माइंडसेट भी थी, आज हम देखते हैं समाज में जब नफ़रत बढ़ाई जाती है और लोगों को दूरी करने की कोशिश की जाती है, तो किसी पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करके या खाली उसके बारे में बोल कर नहीं होता है कुछ। हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि एकता और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हम लोग भी जो है समाज में उतर कर काम करें, लोगों को जोड़ने का। यही विचारधारा जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी हमको सिखाया। आप सल्लम का मैसेज यही था कि सारी इंसानियत में सब एक बराबर हैं, सबको एक साथ लेकर खड़े होना, मजलूमों का साथ देना, वही कोशिश हमने यहाँ पर की है। और हमारा ये मानना है कि नफ़रतें कितनी भी बढ़ जाए, जब आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म का, हम जब साथ में बैठते हैं, जो आप देखेंगे अभी खाने पे सब साथ में बैठे हुए हैं, सब साथ में बैठ के दो निवाला तोड़ते हैं, सारी नफ़रतें, सारी दूरियाँ सब खत्म हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे से आदमी करीब आ जाता है। यही हमारी कोशिश है, समाज को जोड़ना और करीब करना। आज जो ये प्रोग्राम हम भारतीय और दारुल क़ज़ा की तरफ से जो रखा था, ये पूरे देश को एक पैगाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पर इस सारी उम्मत के, मुसलमानों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के लिए एक रहमत बन के आए और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम सब एक है, हमको साथ रहना है, हमें बंटना नहीं है।